फील द डिवाइन लव। जय माता दी। यहाँ पर माता जी का संदेश ही है आपके लिए। देखिए माता जी का संदेश क्या है, हम देखते हैं। आपके लाइफ से जो मुझे मार्गदर्शन मिला है कि आपके लाइफ से कुछ चीज़ें समाप्त होंगी, ठीक है। वो स्टकनेस हो सकता है, निगेटिविटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक स्थिति हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टक आपको किया गया है अपनों के द्वारा, आउटसाइडर के द्वारा। हर किसी के लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। अपने मतलब मुझे क्लोज वन बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, ये आउटसाइडर की ही तरह अपने हैं। जैसे अपने बनकर जो मतलब आउटसाइडर रहते हैं, वो अपना बनकर ये सारी चीज़ें करते हैं, उस तरीके की एनर्जी है। कुछ ही लोगों के लिए ये, यदि आपके आसपास के लोग हैं तो भी ये सारी स्टकनेस, ये सारी कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से हील होगी आपके लाइफ से, ठीक है। तो हम आज की रीडिंग में माता जी का संदेश ही सबसे पहले लेंगे। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, माता जी का संदेश आपके लिए। बिल्कुल मुझे यही कार्ड जब मैं यहाँ बैठी तो मुझे प्राप्त हुआ। देखिए आपने जितने भी लोगों को, जितने भी स्थिति में आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया है, माता जी का संदेश है। माता जी आपको ये बता रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में अनकंडीशनल लव फ्रॉम गॉड, मतलब माता जी आपको अनकंडीशनल लव सेंड कर रही है। यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो है कि आपको कैंडल मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। इस पूरे नवरात्र में आपको दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, वैसे भी हम सब करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर माता जी का संदेश है कि आपका ये ऑरा देखिए, ठीक है। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा गोल्डिश, बहुत ज़्यादा मतलब ना ब्राइट हो रहा है आपका जो ऑरा है। तो यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग, यहाँ पर मुझे डाइकोम्यू की एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो डाइकोम्यू की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग हीलिंग या तो सीख सकते हैं या हीलिंग आपने सीखा है मास्टर लेवल, जिसमें मास्टर लेवल सिंबल्स के यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो गोल्डन कलर का ऑरा आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड ऑरा आपका हो रहा है। यहाँ पर माता जी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपका किसी भी प्रकार से हार्ट चक्र ब्लॉकेज हुआ हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हुई हो आपके साथ, माता जी आपको बता रही हैं कि अब माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपको किसी भी प्रकार की ज़्यादा तप करने की आवश्यकता नहीं। आपने बहुत ज़्यादा तप किया है, ये मुझे सुबह से ही मार्गदर्शन मिला है। आपने हर एक स्थिति में हर एक चीज़ों को बहुत दिल से किया है, अनकंडीशनल लव। आपने हर एक रिश्ते को, हर एक स्थिति को, चाहे आप कहीं पर वर्क करते हो, चाहे आप किसी फ्रेंडशिप में हो, चाहे किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में हो, आपने अपना 101% दिया है, 1% ज़्यादा ही दिया है आपने, ठीक है। पर आपको वो चीज़ें, वो उम्मीदें आपको वापस रिटर्न नहीं मिली। यहाँ पर माता जी आपको बता रहे हैं कि अब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको वापस मिल रही है। आपको अपने अपनों का सच्चा प्रेम मिलेगा, ठीक है। वो दोहराव वाला चीज़ें नहीं होंगी अब आपके साथ, ठीक है। आप इसी प्रकार से चलते रहिए। आप माता जी से प्रेम करते हैं। यहाँ पर माता जी आपको बता रही हैं कि माता जी आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में हुई है ना, ये आपको आगे पता चलेगी कि इसमें कुछ बड़ा है, ठीक है। ये आप बहुत छोटी चीज़ों को देख पा रहे हैं, आप बड़ी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। बिग पिक्चर है आपके लिए, ठीक है। आप खाली जैसे कहते हैं ना ट्रेलर को देख पा रहे हैं, आप ट्रेलर को देख रहे हैं और आप बड़ी बिग पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। वो माता जी आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से, इन सारी स्टकनेस से, इन सारी टावर स्थिति से आप निकल गए हैं। अब आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप कैंडल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आप 9 दिन दीप प्रज्वलित करेंगे तो जब जिस भी प्रकार से पूजन पाठ करते हैं, माता जी का संदेश है कि उसमें आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। वो कैंडल में आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। कैंडल को आप देखिए लगातार कंटिन्यू, ठीक है। सबके लिए है, जो मेडिटेशन करते हैं उनके लिए भी और जो मंत्र चैंट करते हैं उनके लिए भी, ठीक है। ये मार्गदर्शन है माता जी का, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो जिस भी प्रकार की भ्रम की स्थिति आपके लाइफ में बनी हुई रहती है या आप पहचान नहीं पाते हैं लोगों को, वो सारी स्टकनेस पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि बेटा आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। माता जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपके दुख के दिन दूर हो रहे हैं। अद्भुत, ठीक है। आपके लिए माता जी का संदेश है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। आपकी सेंसिटिविटी की वजह से ही
लोगों ने आपका कहीं ना कहीं लाभ उठाया है। यहाँ पर आप जितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है, हाई प्रीस्टेस, आप लोगों को ये लगा कि आप इतने सेंसिटिव हैं, आप हर एक चीज़ में या तो बहुत जल्दी आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। तो ये भी एक कारण है कि आपका मन काफ़ी साफ है, काफ़ी निर्मल है, आप लोगों के लिए गलत नहीं सोचते हैं। और यदि कोई आपको इस प्रकार से बातें करते थे या इस तरीके से बोलते थे जो आप है ही नहीं, तो आपको काफ़ी दुख होता था। धीरे 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 आपने अपने आप को सुधारा, चेंज किया। सुधारने का मतलब आपने इस सेंसिटिविटी को, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप जो थे, जिसका लाभ उठाया जा रहा था, उसे आप चेंज किए हैं। यहाँ पर आपके अंदर बदलाव है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है, आपको आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन आप कर रहे हैं। यहाँ पर व्हाइट तारा माँ आपको बता रहे हैं कि यदि आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी लोगों में, किसी भी प्रकार के कार्य में, तो आपको उनको प्रार्थना करनी है उनसे, ठीक है। व्हाइट तारा माँ मंत्र आप सुन सकते हैं। व्हाइट तारा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है सेंसिटिविटी से, ठीक है। यहाँ पर अद्भुत जो है एनर्जी निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपने जो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है, ठीक है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज से ही आपको आगे बढ़ने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। आपके हर मौके को, हर एक कार्य को आपकी बाधाएं पहुंचाई गई थी। यहाँ पर माता जी बता रहे हैं कि सब कुछ माता जी को पता है, किसने क्या कब किया है, सब माता जी जानती है। और वो सही समय का जो आप इंतजार कर रहे थे, वो राइट टाइम अब आने वाला है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। माता जी आपके जितने भी हिडन इनेमी है, जो जबरदस्ती बिना किसी कारण के भी आपसे जेलस हैं, देखिए कैंडल्स है ना, बिना किसी कारण के भी आपसे जेलस हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति को सबक सिखाने वाली हैं। इस बार उनका कर्मा बैक होगा पूरी तरीके से। डिवाइन जी, जैसे कहते हैं ना कि महिषासुर मर्दिनी, आप जानते हैं ना, माता जी का वो जो रूप है, क्यों रूप है, क्योंकि निगेटिविटी को दूर करती है माता जी। किसी भी प्रकार के निगेटिव लोगों से आपको पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा यहाँ पर कर रही है माता जी। अद्भुत एनर्जी, अद्भुत, ठीक है। यहाँ पर आपकी मुलाकात या बात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो माता जी की असीम कृपा है, जो हाई प्रीस्टेस हो, ठीक है, जिनका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगा। एक साइकिल जो है आपका कंप्लीट होने वाला है, एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर भी वही आपको सीक्रेट स्पेस, अपना एक सीक्रेट स्पेस जो मैंने कहा, यहाँ पर भी कैंडल का ही आ रहा है। तो आपको कैंडल मैनिफेस्टेशन जरूर करना है, ठीक है। दीप जला रहे हैं, कैंडल का मतलब आप कैंडल प्रकाश को आप इनवाइट कीजिए, ठीक है। अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो बत्ती जो है ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, बार 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 बार। यहाँ पर माता जी की उपस्थिति मैं फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर मेरे देवदूत जी की कृपा यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ। आप में से कई लोगों के, देखिए यहाँ पर ना मुझे क्या नजर आ रहे हैं, 13 तो जो कार्मिक पैटर्न है वो आपका पूरी तरीके से हील होने वाला है। आपके बॉडी में जो जैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव, ये इस बीच में आपने काफ़ी कुछ देखा है, मैं ये कहूँगी कि काफ़ी कुछ झेला है आपने, ठीक है, जिसकी वजह से आंतरिक रूप से भी आप वीक फील कर रहे होंगे इस बीच में। लेकिन ये वीकनेस भी आपका पूरी तरीके से हील होगा, क्योंकि आप अंदर से और बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ आप महसूस करेंगे। क्योंकि एक पूरा साइकिल था आपके लाइफ में, पूरा कार्मिक साइकिल इन्होंने क्रिएट कर लिया था। अब ये कार्मिक साइकिल जब ओपन करने की कोशिश करें तो पूरी तरीके से इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल रहा है कि अब किसी भी प्रकार से कोई भी छल काम नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिविटी, किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया काम नहीं करेगी। किसी भी प्रकार की जो निगेटिव क्रिया की गई है या खिलाने पिलाने में जिस भी प्रकार से, माता जी का संदेश है कि वो सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से हील हो रहे हैं आपके माइंड बॉडी सोल में। मतलब ना एक ऐसी यादें आपके माइंड में थी, वो पूरी तरीके से क्लींस किया जा रहा है। माता जी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट आपको किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके इनोसेंस का, आपके मासूमियत का, आपके भोलेपन का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया गया है। और ये सारी चीज़ें माता को पता है। आप जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ, पास्ट लाइफ में भी माता जी के भक्त थे और इस लाइफ में भी हो सकता है आप
और भी मतलब परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, लेकिन माता जी आपसे काफ़ी प्रेम करती है। ये माता जी आपको बता रही हैं कि आप नवरात्र में जरूर आप पूजन करते हैं, नवरात्र में आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे बहुत ही दिल से, बहुत ही भाव से करते हैं। जैसे कि यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है, अभी फिर से कैंडल ऐसा हुआ, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि बिल्कुल लहसुन प्याज अवॉइड करेंगे, या कुछ लोग बिना, जब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, एक समय भोजन करेंगे, ऐसी बहुत सारी सिर्फ भोजन ही नहीं होता है। व्रत में क्या होता है, उपवास का मतलब क्या होता है, परमात्मा जी के करीब रहना। तो ये दिल से, आत्मा से, भाव से, तो ये आपने किया है। ये नहीं कि मतलब आपको, देखिए कभी भी भगवान जी आपको ये नहीं कहते हैं कि आप भूखे रहिए, ये आपका भाव है, ये आपका भाव है। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मतलब आपके मन से, आपके भाव से निकलते हैं। आप व्रत भी करते हैं तो भी आपकी मतलब आपकी जो बातें हैं, आपका जो भाव है वो यहाँ पर नजर आता है। आप पूजन करते हैं तो भी आपका भाव नजर आता है। तो माता जी ने आपके भाव को देखा है, और माता जी आपके भाव को लंबे समय से देख रही हैं, और लंबे समय से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब आपको पता इसलिए चल रहा है क्योंकि अब आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि अब माता जी चाहती हैं कि अब आपके सामने में वो सारी चीजें आए, अब आपके सामने में, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, क्योंकि लक आ रहा है। इससे पहले आप नहीं समझ पा रहे थे उन चीज़ों को, स्पिरिचुअल यात्रा में क्या, किस तरीके से, कैसे हो रहा है, या अपने ही लोग आपके साथ ऐसा कर रहे थे, कोई भी आउटसाइडर ऐसा कर रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट में थे। अभी आप डिटैच हुए हैं, माता जी आपको बता रहे हैं कि आप इमोशनली पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं। यही कारण है कि आपको ड्रीम नज़र आते हैं, आपको मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती। क्यों नज़र आती? क्योंकि आप डिटैच हो गए हैं, आप इमोशनली हर एक स्टक स्थिति से डिटैच हो गए, आपको खुद नहीं पता। इन्फिनाइट सप्लाई, आपने जो कर्मा किया है ना, गुड कर्मा, वो इन्फिनाइट कई गुना होकर आपको मिलने वाला है। अद्भुत, ठीक है, कई गुना होकर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर माता जी आपको संदेश प्रदान कर रही हैं, ठीक है। संदेश है माता जी का कि ये जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, जो आपने गुड कर्मास किए हैं, वो गुड कर्मा का फल आपको कई गुना होकर मिलेगा। देखिए टावर किस चीज़ में, बार बार रिपीटेशन में, बार बार रिपीटेशन कोई कर रहे हैं आपके लाइफ में, करने की कोशिश करें। आपके आसपास के भी लोग हो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आसपास के लोगों का मतलब कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको रोकना चाहते हैं, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ते हुए आपको सक्सेस नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से दूर किया जा रहा है। आपके लाइफ में ऐसे लोगों को डिस्टेंस क्रिएट किया जाए, और इनके लाइफ में टावर क्रिएट हो रहा है, और आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव के साथ यहाँ पर शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, आपको हीलिंग प्राप्त हो रही है। माता जी की कृपा से आपको हीलिंग मिल रहा है, और आप बैलेंस हो रहे हैं। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, यहाँ पर भी इंट्यूशन पावर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2-2 बार राधे कृष्ण जी का और भोले बाबा माता पार्वती जी का यहाँ पर कार्ड आ गया है। तो आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपको कभी कभी डाउट करवाया जाता है टावर मूवमेंट के कारण, तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं यही आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, यही आपके सोलमेट है, और इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से, और इस लाइफ से नहीं। जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की वो पास्ट लाइफ से भी आपको रोक रहे हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर जो है एनर्जी है, देखिए मून की एनर्जी पास्ट लाइफ से चली आ रही है। पास्ट लाइफ से आप लोगों के कनेक्शन में किसी का डिप्लोमेटिक हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, लगातार आप अपना इनर वर्क करते हैं, लगातार आप स्पिरिचुअल यात्रा में एक पड़ाव में पहुंचते हैं। फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट लाइफ से ही आप लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं, आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर को, आपको और आपके सोलमेट को, ठीक है। दोनों प्रकार की स्थिति है। तो इस लाइफ में ये चीज़ें नहीं हुई है, क्योंकि इस लाइफ में बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी मैरिज आपके सोलमेट से ही हुआ है। कुछ लोगों के लिए आपकी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज आपके सोलमेट से ही होगी। और ये चीज़ें जो रिपीटेशन में चली आ रही है पास्ट लाइफ से कंफ्यूज करने का आपको, आपके सोलमेट को, वो सारे कंफ्यूजन पूरी तरीके से माता जी दूर कर रही हैं। आपका नवरात्र के समय में आपको कुछ ऐसे मार्गदर्शन मिलेंगे, नवरात्र के समय में आपके सामने में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आएंगी कि आपको, जैसे ऐसा हो रहा है ना कि
क्या ये सही है क्या नहीं है, ये सही है कि नहीं है, इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग कार्मिक पैटर्न वाले हैं। ये बार बार आपके लाइफ में आते हैं और बार बार आपके पर्सन के लाइफ में या आपके सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में, और बार बार ये सारी चीज़ें होती है। ये आपके ही साथ नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आपसे जुड़े किसी व्यक्ति के साथ भी ये सारी चीज़ें हुई है। कोई आपके फैमिली में कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल यात्रा में जिन्हें स्टक किया गया है, ठीक है, जिन्हें स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक किया गया है, उनके सोलमेट को उनसे अलग किया गया है निगेटिव वाइब्स के द्वारा। वो सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको प्रदान की जाएगी और वो सारी चीज़ों की जानकारी भी उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, आप अनन्य भक्त हैं, आप पास्ट लाइफ से किसी भी रूप में, चाहे माँ काली माता जी को आप मानते हैं, चाहे माँ दुर्गा माता जी को मानते हैं, माँ लक्ष्मी माता जी को आप मानते हैं, माँ सरस्वती माता जी को मानते हैं, आप हर एक रूप में पास्ट लाइफ में आप माता जी के भक्त रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि इस लाइफ में बार बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश इन्होंने फिर से की है। आपने इनको नहीं पहचाना, लेकिन इन्होंने आपको एक बार में पहचान लिया, क्योंकि पास्ट लाइफ में ही ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। ये बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही डेविलिश एनर्जी है। मेल फीमेल दोनों ही काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये दिखाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है। ये आपको या आपके सोल फैमिली मेंबर को ये दिखाने के लिए, ताकि आप इनसे कनेक्ट रहें, इस प्रकार की एनर्जी है। जो कुछ भी यदि ये सारी चीज़ें हुई होंगी ना, तो ये ऐसे ही सिचुएशन में किया गया है। खिलाने पिलाने वाला जो चीज़ है ना, कि आप खा ले, है ना, भोजन कर ले, पानी ले ले, क्योंकि ये ऐसा, ये जानते हैं कि आप डिवोटी हैं, ये जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ही कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में, और आप लोगों को मेन इनका ये है कि आपको ये लग रहा होगा इस लाइफ में कि क्यों ये लोग बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि आपको, अगर आप रियूनाइट हो गए, तो आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो तो आप कंप्लीट करने लग जाएंगे और डिवाइन जी आपको ब्लेस्ड करेंगे। मतलब जो आपका नीड है, जो आपकी स्टेबिलिटी है, जो आपकी मटेरियल सुख है, वो तो आपको परमात्मा जी प्रदान कर देंगे, है ना, प्रदान करेंगे आपको। स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअल यात्रा में आप इतने आगे जाएंगे इस लाइफ में, ठीक है। यही कारण है कि ये लोग बार बार आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें करते आए हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो माता जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप ये सोचते हैं हम इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना पूजन पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमें दुख क्यों हो रहा है। तो अब आपके लिए माता जी का संदेश है कि आपको कोई स्वर्ग से भी ये संदेश भेज रहे हैं। आपके कोई एंसेस्टर्स है जो आपको बार बार ये बताने की कोशिश करे कि आपको पीछे खींचा जा रहा है, पर आप इन सारे भ्रम को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, आपके अंदर वो डिवोशन है कि आप इन सारी स्टकनेस को पार कर सकते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने भी ये कोशिश किया था और अभी भी वो वहाँ से, अपने स्थान से, आपके कोई एंसेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा सम्मानित, बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करती हैं, वो मदरली फिगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, तो वो आपको शुरू से ही कुछ बताना चाहती हैं, आप समझ नहीं पा रहे थे। अब आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में ग्रोथ कर रहे हैं तो उनको काफ़ी खुशी हो रही है कि ये स्टकनेस जो उनके लाइफ में भी आया था और ये स्टकनेस आपके लाइफ में भी आया। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपकी सम्मानित पूर्वज हैं वो लगातार आपको देख रही है, बहुत खुश हो रही है, बहुत अप्रिशिएट आपको कर रही है, ठीक है, कि आपने इतनी बाधाओं को पार कर लिया। अब जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, उसमें आपको अपने इंट्यूशन पावर का प्रयोग करना है। और यहाँ पर माता जी की असीम कृपा है, आपको बताना चाहती हैं। तो यहाँ पर बहुत अद्भुत एनर्जी मुझे निकल कर आया है। माता जी की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है क्योंकि मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला। आप सच में मतलब बहुत लक हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के लिए भी बहुत कुछ करने वाले हैं। अपने पूर्वजों का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो उनको काफ़ी खुशी, उनकी आत्मा को, उनके सोल को काफ़ी खुशी प्रदान होगी। यही कारण है कि आपका इतना बड़ा लाइफ पर्पस है, आपका इतना बड़ा सोल पर्पस है, इस वजह से आपको रोका जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी है। अब मैं ये कार्ड्स यहाँ पर उठा लेती हूँ और आपके लिए मैं और भी कार्ड्स यहाँ पर निकालूंगी। तो देखिए बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। भोले बाबा मतलब पार्वती जी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है।
आपके ऊपर श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। आप बस ये ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिसबैलेंस किया जा रहा है। यही कारण है, आपको पहचानना है, आपको अपने सोल मेट को, आपको अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचानना। इतना वर्क तो आपको करना है, ठीक है, इतना इनर वर्क आपने किया है, अब उसका समय आ गया है। आप कोई कार्य करते हैं तो उसका आप सोचते होंगे ना कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। परमात्मा जी, माता जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी, श्री हनुमान जी, बाबा जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्य किया है। अपना इनर वर्क को आपने बखूबी निभाया है, बहुत ही खूबसूरती से। आपने खुद पर और अपने सोलमेट पर और अपने सोल फैमिली मेंबर पर बहुत सारी ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपने सेंड की है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप अब घर पहुंचने वाले हैं। मतलब अब आपका जो कार्य है पूरी तरीके से संपन्न हो रहा है। जो आपका स्पिरिचुअल जो पर्पस है, लाइफ पर्पस है, वहां तक अब आप पहुंचने वाले हैं। यही कारण है कि बहुत अद्भुत खुशी यहाँ पर फील हो रही। देखिए, मैंने कहा है, और नाइट ऑफ कप्स, आपके जो अपने हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपसे बहुत खुश हैं। आपको बताना चाहते हैं, माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से आपने चला है, जिस प्रकार से आप ये बर्डन से लेकर आपने जो पड़ाव कंप्लीट किया है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का, अवेकनिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, लगातार आपके ऊपर साइकिक अटैक, लगातार आपके ऊपर निगेटिव वाइब्स, किसी भी प्रकार से आपको हमेशा डिसबैलेंस, हमेशा भ्रमित करने की कोशिश हुई है, हमेशा कार्मिक पैटर्न आपके तरफ किया गया है। आपके अपनों ने भी कभी भी आपका साथ नहीं दिया उस प्रकार से, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी यात्रा कंप्लीट की, अद्भुत। अब आपकी यात्रा कंप्लीट हो रही है, अब आपकी यात्रा कंप्लीट हो रही है। उसके बाद आपका एक नया न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। वो नई शुरुआत आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जिस प्रकार से होगी, उस प्रकार से आप देखेंगे कि आप पूरी तरीके से आप चेंज हो गए हैं, पूरी तरीके से आप बदल गए हैं। देखिए, यहाँ पर मटेरियल लाइफ में भी आपको अनकंडीशनल ग्रोथ होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा आपका मटेरियल लाइफ में, ठीक है, क्योंकि अब आप डिटैच हो गए हैं। अब आपके पास जो कुछ भी आ रहा है उसमें बहुत कुछ आप लोगों की भलाई के लिए करेंगे। यही चीज़ आपको सीखनी थी इस लाइफ में। और आपने जो अपने एंसेस्टर्स के लिए जो प्रार्थनाएं की है, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमेशा हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। अमावस्या के समय में हमेशा उनके नाम से कुछ ना कुछ निकालना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर जो है देना चाहिए। तो ये आप ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके तरफ हीलिंग आपने किया है, आपने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है, आपने खुद पर कार्य किया है। जो भी आपके अंदर की जो त्रुटियां थी, यदि बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते थे, या बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, या बहुत ज़्यादा अटैच में थे, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा अटैच में थे, ठीक है, कोई हैबिट्स हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई स्थिति हो सकती है, कोई यादें हो सकती है, ये सारी चीज़ों को आपने 1 बाय 1 इनर वर्क में छोड़ा है। अद्भुत एनर्जी है। यही कारण है कि आपको अवार्ड और रिवार्ड से नवाजा जा रहा है। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपके लाइफ में ये स्थिति आने लगेंगी, आप इतने खुश हो जाएंगे अंदर से, आंतरिक रूप से, क्योंकि आपके साथ उस वक्त भी, जिस वक्त में आपको हर एक चीज़ की नीड थी, जिस वक्त में आपको अकेला छोड़ दिया गया था, आपको और आपके सोलमेट को, आपको पूरी तरीके से कुछ भी नहीं दिया गया था, आप इस प्रकार से घर से निकले थे, इस तरीके की भी एनर्जी है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए, पेंटिकल्स भी नहीं थे आपके पास, वो भी मतलब इतनी भी स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने सरवाइव किया, फिर भी आपने किया, कैसे? परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। अब देखिए, यहाँ पर मुझे दूसरी एनर्जी क्या रिसीव हुई। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, जेलेसी की वजह से, कार्मिक स्थिति की वजह से, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की वजह से, आप लोगों को डिस्टेंस करने की वजह से, सारी चीज़ें पूरी तरीके से एक, जैसे कहते हैं ना कि एक टावर मूवमेंट इनके लाइफ में ऐसा ही आने वाला है। माता जी आपको ये बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब इनको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपके लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है।
इनको ये जेलसी थी कि आप आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक कदम आप आगे बढ़े थे, इन्होंने आपको पीछे खींचने की कोशिश की, अब 10 कदम आगे आपको बढ़ा दिया गया है माता जी की कृपा से। अब इनकी स्थिति ऐसी दयनीय हो गई, जो दयनीय स्थिति वो आपकी सोचते थे। आने वाले समय में 4 to 5 मंथ में आप ग्रोथ करेंगे, और 4 to 5 मंथ में जिन्होंने भी, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी जो ये आपके लिए मैनिफेस्ट किए थे। क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा धन, जैसे हम देख रहे थे ना, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। ये धन जितना ज़्यादा बचत करेंगे, जितना ज़्यादा सेव करेंगे, उतना ही अलग तरीके से इनका जो धन है वो खर्च होगा। पूरी क्लियर यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आपको इन्होंने एक एक पैसे के लिए, जैसे कहते ना कि ऐसा दिखाया था कि हमारे पास तो सब कुछ है, आपके पास नीड के लिए भी नहीं है, आप नीड के लिए भी मांग रहे हैं, दैनिक कार्य के लिए भी, अरे आपका पेमेंट कितना, मतलब ऐसी भी एनर्जी, आप कैसे कितना ये करते हैं, इस तरीके की बातें आपसे कर रहे थे। अब लोग इनसे यही बातें करेंगे, यही तो होता है कर्मा बैक, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है 4 और 7, ठीक है। तो 4 महीने से 7 महीने के बीच में राहु और केतु, तो पास्ट लाइफ के गुड कर्मा आपका फल मिल रहा है, और इनको इनके प्रारब्ध के जो अच्छे कर्मा थे वो कर्मा इनके हो गए, उन कर्मों का फल उनको मिल रहा था। इस वजह से आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा कुछ करने के बाद भी इनके लाइफ में सब कुछ ठीक है, हमारे लाइफ में सब कुछ। आपने कभी किसी के लिए कुछ कहा नहीं, लेकिन आपके मन में हमेशा ही ऐसी बातें आती रही है कि क्या ऐसी बातें हैं कि जो जितने अच्छे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, सबको अपने कर्मा का फल मिलता है। तो इनके प्रारब्ध के जो कर्मा है पूरी तरीके से अब क्लियर हो रहे हैं। अब इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, जो भी आपके जैसे लोगों के साथ किया है, वो सारे कर्मा का फल इनको अभी स्टार्ट होने वाला है। इनका आपका पूरी तरीके से स्पिरिचुअल जो है अवेकनिंग कंप्लीट हो रहा है, इनका कर्मा स्टार्ट हो रहा है। ये हो सकता है इनको ऐसा लगे, इनमें से कुछ लोगों को कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो लगता है ना, उस तरीके की एनर्जी इनको फील होने वाली है। और आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, आपके लाइफ में टेम्परेंस का कार्ड है, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, मटेरियल ग्रोथ भी है, और आप लोगों को देखिए लाइट भी दिखाने वाले हैं, आप लोगों को मार्ग दिखाएंगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, आपका जो बर्डन क्रिएट किया गया था वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। जो भी बर्डन इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया था, जेलसी की वजह से, आपसे कंपटीशन की वजह से, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा इतनी ज़्यादा कैसे है ना, ये सोचकर इनको ऐसा लगा था कि ये ऐसे ही बोलेंगे, और सब कुछ आपने पूरा अनुभव किया है, ठीक है। अब अनुभव इनको भी करने दीजिए, क्योंकि अब समय इनका भी आ गया है। देखिए आपके तरफ मून, जो भी चीज़ें इन्होंने की है सब कुछ क्लियर है, ठीक है। मून की एनर्जी इन्होंने बार बार किया है, इस बार भी ये सोच रहे हैं, पर ये करने से डरेंगे इस बार, ठीक है। ये जो ग्रहण का समय रहेगा, ये जो न्यू मून रहेगा, क्योंकि देखिए माता जी की कृपा हो रही है, नवरात्र प्रारंभ हो रहा है अमावस्या के दूसरे दिन से ही, तो ये सारी चीज़ें ये करने के बारे में सोच जरूर रहे हैं, पर ये नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको मैसेज कर पाएंगे, ना ही आपको कॉल कर पाएंगे। इनका कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी, इनका जिस मोबाइल से करेंगे उस मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, माता जी इनको पूरी तरीके से रोकने वाली है, आपके तरफ बढ़ने से भी, आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा करने से भी और भेजने से भी, हर एक स्थिति में। और ये कितना भी छुपा ले अपने चेहरे को आपसे, इस नवरात्र के बीच में आपको इनका ड्रीम चैनल जरूर हो सकता है, ठीक है। देखिए अब ये किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। आने वाले समय में 4-4 की एनर्जी है, राहु और केतु फिर से आ गए, ठीक है। तो अब अभी तक हो सकता है कि ये ऐसा बोलते थे कि आपके कर्मा का फल आपको मिल रहा है ना, अब इनके कर्मा का फल इनको मिलेगा, और ये खुद ये चीज़ बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है। अब ये किसी और के पास नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको खुद समझ में आएगा कि इतना ब्लॉकेज कैसे आ रहा है इनके लाइफ में, मनी ब्लॉकेज, इमोशनली ब्लॉकेज, ठीक है, और सोर्स की एनर्जी, ठीक है, वायु से संबंधित कुछ चीज़ हो सकता है इनको, ठीक है, पेट से संबंधित, दांत से संबंधित, पैर से संबंधित, ठीक है। इसके लिए क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्शन किया था, ये चीज़ें नज़र आ रहा है। हीलिंग के लिए ये ज़रूर जाएंगे, हीलिंग के लिए कहीं ना कहीं ये जाएंगे, पहले आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यदि आप एक हीलर हैं, आपके पास से इनको नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार से आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, तो कहीं और ये जाने की कोशिश करेंगे, पर इनको वो मार्गदर्शन नहीं मिलेगा।
7 नंबर फिर से आपके लाइफ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आने वाली है। आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो कुछ भी आप इच्छाएं कर रहे हैं, परमात्मा जी से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। माता जी की असीम कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। देखिए, कर्मा सबके रहते हैं। आपको लगा होगा कि आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लाइफ में इतना ज़्यादा सही होने वाला, इतना ज़्यादा आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला। हर एक चीज़ का ना एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है। हम जन्म लेते हैं, है ना, हम इस दुनिया से जाते हैं, हमारी मैरिज होती है ना, हमारे लाइफ में कुछ ऐसा अचीवमेंट होता है, हमारे बच्चे आते हैं दुनिया। तो हर एक चीज़ का एक निश्चित समय होता है, तो कर्मा का भी एक निश्चित समय होता है। एक निश्चित समय तक कोई भी चीज़, कोई भी निगेटिव क्रिया, कोई भी निगेटिव चीज़ें एक निश्चित समय तक ही कोई कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये बॉटम ऑफ द डेक में देखा था और मैंने 5 से 6 बार सफल किया, ठीक है। जीवन उद्देश्य, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है, ठीक है। आप लाइट वर्कर हैं, आपका लाइफ पर्पस को कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी आपने कठिनाइयों का सामना क्यों किया है, ये आपको मैंने कहा कि आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। वो है शिक्षा, ठीक है। आपके लिए ये सीख लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप इतने भोले, इतने इनोसेंस थे कि हर किसी पर भरोसा कर लेते थे, हर किसी की। यहाँ पर देखिए, अब उन्हीं लोगों की हेल्प होगी जिनको हेल्प की आवश्यकता है। पहले आप अननेसेसरी अपनी एनर्जी को हर किसी में स्प्रेड कर रहे थे, चाहे वो आपका वेल विशर हो चाहे ना हो। ये ऐसा होता है ना, अनकंडीशनल लव आप सेंड कर रहे थे, लेकिन उस प्रकार से आप ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको भले ही ऑरा प्रोटेक्ट करने नहीं बन रहा था या नहीं आ रहा था, लेकिन आपके एंजल्स हमेशा आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखे थे। यदि आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुए, आपका मनी का जो फ्लो है वो कम हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण है ना। वो कारण आपको आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद आपके लाइफ में क्या हुआ कि आपने हीलिंग सीखा, आपने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया। ये सब कुछ माता जी की कृपा से हो रहा है। तो देखिए, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। बस आप ऊंची उड़ान भरने के लिए ही आए हैं। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही आपके पास वापस लौट कर आएगा। जो जैसा करते हैं वैसा ही उनको फल मिलता है। हर वक्त हम ये सोचते हैं ना कि शनिदेव जी की, तो देखिए, यदि आप नेक कार्य करते हैं, मुझे सुबह से ये मार्गदर्शन मिल रहा है, यदि आप करते हैं नेक कार्य तो शनिदेव जी कभी भी आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि आपको आगे बढ़ाते हैं, कुंदन की तरह आपको चमकाते हैं और वो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, वो लक्ष्य आपको मिलता है। ऐसे सोल फैमिली मेंबर आपको मिलते हैं, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो एक आपकी तरह हैं, जो आपकी तरह लाइट वर्कर हैं, जो आपकी तरह स्पिरिचुअल हैं। आपने अभी तक जो कुछ भी देखा वो भ्रम था, आपको समझ में आता है। जिनको आपने अपना समझा, कभी कभी ये सीख भी आपको मिलती है, ठीक है, कि किसे आपको बहुत ज़्यादा, आप किससे बातें कर रहे हैं, किनको आप अपने बारे में बता रहे हैं, किनसे आपको बातें ज़्यादा करनी चाहिए शेयर, किनसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी एक शिक्षा के अंदर, सिर्फ हम जो कॉलेज स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम अपने लाइफ में भी जो सीख लेते हैं वही सीख हमें आगे लेकर जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। माता जी का पूजन जरूर कीजिएगा और कैंडल मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे 2 से 3 बार यहाँ पर जो है मार्गदर्शन प्राप्त हो गए हैं। नवरात्र में माता जी की कृपा आप सभी पर बरसे, बस इसी शुभकामनाओं के साथ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर कल्याण सुंदरम जी का, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है। लगातार आप जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक चैनल से, और आप सुपर थैंक्स दे रहे हैं। माता जी आपके लाइफ में ऐसे ही धन वर्षा कई गुना करके आपको दे। आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।